थोड़ी देर पहले अबू धाबी में हुए अहलान मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अरब देशों में रह रहे भारतीयों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और यूएई वक्त की कलम से दुनिया के किताब पर एक बेहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं। भारत यूएई दोस्ती आज दुनिया ने देखी। अबू धाबी मोदी के नारों से गूंजने लगा। अरब देशों में रह रहे हजारों भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे उनके एक बार कहने भर से यूएई के क्राउन प्रिंस ने पहले भव्य मंदिर के लिए जमीन दे दी थी। आज द पीएम फैक्टर में अरब में पहला हिंदू मंदिर और सनातन के परचम की तस्वीर देखिए। अबू धाबी में आप लोगों ने नया इतिहास रच दिया है। हर हर मोदी, हर हर घर मोदी का नारा लगाते हुए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। यहाँ पर मैं 34 सालों से हूँ और जो रिलेशनशिप इस वक्त है इंडिया और यूएई के बीच में, वो एक वरदान की तरह है हम सबके लिए। एहलान मोदी यानी नमस्ते मोदी। अबू धाबी का शेख जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम पहली बार इस कदर खचाखच भरा हुआ था। एहलान मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हुई तो वही हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों के दौरान हमेशा होता है। भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर, आपका ये उत्साह, आपकी आवाज आज अबू धाबी के आसमान के पार जा रही है। अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचे तो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को गले से लगा लिया। यूएई में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य और ऐतिहासिक स्वागत हुआ। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यूएई में प्रधानमंत्री मोदी का यह 7वां दौरा है, लेकिन पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के रिश्ते कैसे हैं, यह इस बात से पता चलता है कि बीते 7 महीनों में ही ये दोनों की 5वीं मुलाकात है। सेरेमोनियल वेलकम के बाद दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की
तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस रिश्ते का जिक्र किया। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों के बीच आया हूं, तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं। 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहाँ 7 बार आने का अवसर मिला है और आज भारत और यूएई के बीच में हर क्षेत्र में एक साझी भागीदारी हो रही है। द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत और यूएई के बीच पोर्ट्स, फिनटेक और कई सेक्टर्स में अहम समझौते हुए। मोदी और अल नाहयान की द्विपक्षीय चर्चा के बाद दोनों देशों में एमओयूज एक्सचेंज हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई पहुंचने के बाद राष्ट्रपति अल नाहयान के साथ वहां यूपीआई और रुपए कार्ड लॉन्च किया। मोदी ने नाहयान के साथ रुपए कार्ड से पेमेंट भी की। ऐलान मोदी कार्यक्रम में दुनिया ने मोदी नीति का करिश्मा देखा। अरब देशों में बज रहा भारत का डंका सुना। हमने यूएई के साथ अपने रुपे कार्ड स्टैक को शेयर किया है। इससे यूएई को अपना डोमेस्टिक कार्ड सिस्टम डेवलप करने में मदद मिली है। और जानते हैं, भारत के सहयोग से बने कार्ड सिस्टम का यूएई ने क्या नाम रखा है? यूएई ने नाम रखा है जीवन। कितना खूबसूरत नाम दिया है यूएई ने। साथियों, जल्द ही यूएई में भी यूपीआई शुरू होने वाला है। इससे यूएई और भारतीय अकाउंट्स के बीच सीमलेस पेमेंट संभव हो पाएगी। इससे आप भारत में अपने परिवार के लोगों को और आसानी से पैसे भेज पाएंगे। अबू धाबी में पहला भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। 14 फरवरी की शाम को जब पीएम मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो ये यूएई में रहने वाले पूरे हिंदू समुदाय के लिए एक अद्भुत, ऐतिहासिक और भावुक कर देने वाला क्षण होगा। यूएई में इतना भव्य हिंदू मंदिर बनना किसी सपने जैसा ही था। लेकिन 2015 में पीएम मोदी ने अपनी पहली यात्रा के दौरान उस वक्त के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से यूएई में रह रहे हिंदुओं के दिल की इच्छा के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत मंदिर के लिए जमीन दे दी। इसलिए पीएम मोदी ने इस मंदिर के निर्माण को लेकर यूएई के राष्ट्रपति का आभार जताया है। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा।
और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। अद्भुत, दिव्य, अकल्पनीय 27 एकड़ में बना BAPH हिंदू मंदिर खुद में चमत्कार है। इसकी दीवारों से लेकर शिखर तक वसुधैव कुटुंबकम की सनातन भावना समाई हुई है। अबू धाबी का भव्य BAPH मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए 1 मार्च से खुलेगा। BAPH यानी बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान। BAPH दुनिया भर में 3850 से अधिक केंद्रों वाला संगठन है। ये संस्थान वेदों में बताई गई सामाजिक आध्यात्मिक हिंदू आस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंत में भगवान स्वामी नारायण ने की थी। अरब में भव्य हिंदू मंदिर की कल्पना तो बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन उस कल्पना को साकार करने में अहम भूमिका निभाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2015 में पहले दौरे के दौरान पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान से बात की तो उन्होंने BAPH संस्था के प्रमुख को दुबई अबू धाबी हाईवे पर 13.5 एकड़ जमीन देने का दस्तावेज सौंप दिया। बाद में उन्होंने 13.5 एकड़ जमीन अपनी ओर से दान में भी दे दी। बी कलम अल जमान वल किताब अदनिया नकुत्बो हिसाब अली मुस्तकलब अब्दल व सदा का बईना अल हिंद वल इमारत हिया सरवतना अल मुस्तरा का फिल हकीका नहनो फी बदैया साइदाली मुस्त कबल जईदा। मैंने अरबी में बोलने की कोशिश की है। अगर उच्चारण में कुछ गलती हो तो मैं अपने यूएई के साथियों से माफी जरूर मांगूंगा। और जिन्हें समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा है, उन्हें मैं इसका अर्थ भी समझा रहा हूं। जो मैंने अरबी में कहा उसका अर्थ है भारत और यूएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बेहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं। अबू धाबी में मंदिर बनाने के लिए जो जमीन संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने दी थी वो रेगिस्तानी टीलों से भरा हुआ इलाका था। रेत के नीचे चट्टानों की बेहद मोटी परत थी, लेकिन इस रेतीली जमीन पर भी जो भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ कुछ घंटों बाद अबू धाबी के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। अबू धाबी का यह मंदिर कितना खास और भव्य है, यह देख लीजिए। स्वामी नारायण मंदिर अबू धाबी से 30 मिनट की दूरी पर स्थित अल वाकबा में बनाया गया है। यह मंदिर कुल 55,000 वर्ग मीटर में फैला है। मंदिर के निर्माण में कुल 900 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस मंदिर में जो शिखर बनाया गया है उसकी ऊंचाई 108 फीट है और इस भव्य मंदिर में 7 शिखर, 2 गुंबद और 12 स्तंभ बनाए गए हैं। इस मंदिर में स्वामी नारायण संप्रदाय के पूजनीय स्वामी नारायण जी की मूर्ति है और इसके अलावा भी मंदिर में भगवान शिव, भगवान राम और भगवान कृष्ण समेत कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई हैं।